जय हिंद। वेलकम बैक टू योर चैनल आर एस जी एजुकेशन 91। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, इस टाइम हम लोग एस आई सी डी पी ओ के सेट के लिए मिलते हैं। हम लोगों ने अभी तक 34 सेट को कंप्लीट कर लिया है। आज हम लोग 35 नंबर सेट को देखेंगे। इसका संपूर्ण पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल टारगेट विद आर एस जी एजुकेशन पे मिल जाएगा। वहाँ से जाकर आप लोग पीडीएफ कलेक्ट कर ले, ताकि आने वाले निकट एग्जाम में पीडीएफ से आप लोग को रिवीजन में मदद मिल सके। और एक अनाउंसमेंट है कि यहाँ टेलीग्राम पे जो है कि एजुकेशन मॉल हमारे ग्रुप का नाम है, टेलीग्राम ग्रुप का नाम है। वहाँ पर जाके आप लोग जो है कि जुड़ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे शाम को 4 बजे आपका चल रहा है हिस्ट्री का बैच। हिस्ट्री का बैच का मतलब हिस्ट्री का चैप्टर वाइज जो है कि यहाँ पे कराया जा रहा है। आज जो है मौर्य साम्राज्य से संबंधित प्रश्न को हम लोग टेलीग्राम चैनल पे, टेलीग्राम ग्रुप पे देखेंगे। तो आप लोग जो इच्छुक है वहाँ आकर ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन से। तो चलिए, हमारा पहला क्वेश्चन इस प्रकार है, प्राग ऐतिहासिक काल का अर्थ है। तो प्राग ऐतिहासिक काल का क्या अर्थ है? टाइमर आपका स्टार्ट है, आप लोग आंसर दीजिए। चलिए, टाइमर खत्म हो गया है। यहाँ पे आंसर की बात की जाए तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इस समय जो है कि जिसका कोई ऐतिहासिक लिखित ब्यौरा ना हो, उसे हम लोग प्राग ऐतिहासिक काल कहते हैं। बाकी ये लिखा हुआ है, आप लोग जो है कि इसका पीडीएफ डाउनलोड करके पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राज रास्तरंगिणी में कल्हण ने जिस राज्य का वर्णन किया है वह है। तो वो कौन सा राज्य है जिसमें कि कल्हण ने रास्तरंगिणी का वर्णन किया है? तो चलिए, ऑप्शन की बात की जाए, ऑप्शन आता है हमारा ऑप्शन नंबर डी, कश्मीर के बारे में। मतलब कल्हण ने जो रास्तरंगिणी में बात की है वो किस राज्य के बारे में बात की है? तो कश्मीर के बारे में। नेक्स्ट है हमारा, विजयनगर के पहले शासक की पहचान कीजिए जिसने बहमनियों से गोवा छीना। तो वो कौन सा शासक था विजयनगर साम्राज्य का जिसने बहमनियों से गोवा को छीन लिया है? तो टाइमर आपका हो गया है खत्म। ऑप्शन जाएगा बी, हरिहर कौन द्वितीय। हरिहर द्वितीय जो है कि इसने बहमनियों से गोवा को छीन लिया था। और बाकी ये सब सारा कुछ है, आप लोग देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द्वितीय जैन तीर्थकर कौन है? तो चलिए, टाइमर आपका स्टार्ट हो चुका है। जैन वाला जो ट्रिक की वीडियो है वो आप लोग नहीं देखे हैं तो आप लोग जाकर मेरे प्लेलिस्ट में, ट्रिक के प्लेलिस्ट में जैन धर्म का है, वहाँ पे आप लोग जाकर इसका पीडीएफ संपूर्ण देख सकते हैं, ताकि उसमें आपको नंबर कितने नंबर के हैं और क्या इनका प्रतीक चिन्ह है, ये सारे चीज़ जो है कि ट्रिक के माध्यम से बताया गया है। तो आप लोग वहाँ पे जाकर देख लीजिए। तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा क्या? ऑप्शन नंबर सी, अजीतनाथ। अजीतनाथ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है हमारा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष कौन थे? तो टाइमर आपका स्टार्ट हो चुका है। चलिए चलिए, यहाँ आपका टाइमर हो रहा है खत्म। ऑप्शन नंबर क्या जाएगा? बी, अबुल कलाम आजाद। अबुल कलाम आजाद जो है कि ये कांग्रेस के सबसे युवा नेता हैं। और ये जो है कि एक ऐसे भी अध्यक्ष रहे हैं जिसने जो है कि लगातार 6 वर्ष तक जो है कि अध्यक्ष पद पर जो बने रहे हैं। तो कौन? अबुल कलाम आजाद। बाकी ये आप लोग पढ़ लेना आप लोग को। नेक्स्ट है हमारा, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन गठित की गई थी। तो किनके द्वारा गठित की गई थी, ये आपको आंसर बताना है। टाइमर आपका स्टार्ट है और टाइमर यहाँ खत्म होने वाला है, हो गया खत्म। ऑप्शन नंबर जाएगा डी, भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद। भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद ने 10 सितंबर 1928 में क्या किया था? हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना की थी। अब यहाँ पे कंफ्यूजन बच्चे हो जाते हैं, बच्चे कंफ्यूजन इस मामले में हो जाते हैं। क्वेश्चन आता है हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन अर्थात HCR, HCR हिंदुस्तान, सॉरी सॉरी, HCR नहीं, सॉरी HCR नहीं होगा दोस्तों। एक मिनट में इसे थोड़ा, अरे कहाँ चला गया? चलिए, यहाँ पे HCR नहीं होगा, हो जाएगा HRA, HRA, ठीक है। HRA मतलब हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन। तो हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना किसने किया था? तब आपका आंसर जाएगा कौन? सचिंद्र सान्याल। तो कब? तो अक्टूबर 1924 में। कब किए थे? तो अक्टूबर अक्टूबर
1924 में सचिन सन्याल ने किया था। लेकिन हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की आप स्थापना आपसे पूछे तो भगत सिंह और चंद्रशेखर आज़ाद ने किया था। ये हुआ इसलिए था कि जब हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन अर्थात एससीआर की स्थापना किया था, लेकिन जब एससीआर में जो है कि क्या हुआ कि फूट पड़ गया एसेंस की, अंग्रेजों ने कुछ विद्रोह कुछ जो है कि हमारे राजनेता को क्या किया कि फांसी दे दिया, कुछ को कैद कर लिया। तो इसमें जो है कि इसको संभालने के लिए भगत सिंह और चंद्रशेखर आज़ाद ने हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना की थी 10 सितंबर 1928 को। और बाकी जो है कि अगर आपसे क्वेश्चन पूछे HCR अर्थात हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, उसमें सोशलिस्ट नहीं होगा तो आपका सचिंद्र सान्याल आंसर जाएगा अक्टूबर 1924। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा रेगुड़ नाम है, तो रेगुड़ किसका नाम है? कौन सी मिट्टी का रेगुड़ नाम है? टाइमर आपका स्टार्ट हो चुका है। चलिए टाइमर हो रहा है खत्म, यहाँ हो गया। ऑप्शन नंबर हो जाएगा क्या? सी, काली मिट्टी। रेगुड़ जो है कि हम लोग किसे बोलते हैं? तो काली मिट्टी को हम लोग रेगुड़ बोलते हैं। काली मिट्टी जो है कि कपास की खेती के लिए बहुत ही अच्छी होती है, इसीलिए हम लोग देखते होंगे कि कपास ज़्यादातर जो है कि किधर साइड उगता है, तो आपका महाराष्ट्र और गुजरात में जो है कपास ज़्यादा पाया जाता है। क्यों? क्योंकि वहाँ उस एरिया में जो है कि रेगुड़ मिट्टी की अधिक प्रधानता है। रेगुड़ मिट्टी को हम लोग चिकनी मिट्टी भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? रेगुड़ मिट्टी को चिकनी मिट्टी। आप रेगुड़ मिट्टी का पहचान इस प्रकार कर सकते हैं कि आप जब देखे हो कि बरसात में जो है कि अगर सॉरी एक मिनट, अच्छा मैं एक मिनट, बरसात में आप देखे होंगे कि जब बारिश की बूंदें इस मिट्टी पे पड़ेगी तो ये मिट्टी जो है कि बहुत ही चिकनी हो जाएगी, है ना, बहुत ही मुलायम हो जाएगी। लेकिन यही मिट्टी जब पूरी तरह से सूख जाएगी तो ये मिट्टी कैसी हो जाएगी? ऐसे ऐसे इसमें आपको दरार नजर आएगा, है ना। तो ये एक रेगुड़ मिट्टी की पहचान है। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा सौर ग्रह सौर मंडल के वैक्यूम क्लीनर की भांति कार्य करता है? मतलब वो कौन सा ग्रह है सौर मंडल में जो कि वैक्यूम क्लीनर की भांति जो है कार्य करता है? तो चलिए यहाँ पे आंसर हमारा हो जाएगा क्या? अच्छा आंसर नहीं है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, बृहस्पति। बृहस्पति जो है कि वैक्यूम क्लीनर की भांति काम करता है। कौन? बृहस्पति। बृहस्पति जो है कि हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा क्या है? ग्रह है। और इसका उपग्रह भी जो है कि सबसे बड़ा है। अर्थात कहा जाए कि सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह कौन है? तो बृहस्पति का है, गैनीमेड, है ना, गैनीमेड। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है बिंदु जहां भूकंप की उत्पत्ति होती है क्या कहलाती है? मतलब वह बिंदु कौन सा है, वह पॉइंट कौन सा है जहां पे भूकंप इक्वेटर आता है, तो उसके उत्पत्ति कहाँ होती है ये आपको बताना है। तो चलिए ऑप्शन यहाँ हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भूकंपीय केंद्र। भूकंपीय केंद्र ऐसा जगह है जहाँ पे जो कि भूकंप की उत्पत्ति होती है। लेकिन आपसे अगर क्वेश्चन एग्जामिनर पूछता है कि भूकंप की उत्पत्ति मान लीजिए कि अगर यहाँ हुआ है, लेकिन सबसे पहले प्रभाव इसका कहाँ पड़ेगा? धरती पे जो हमारा ये सरफेस है, तो ये सरफेस पे सबसे पहले प्रभाव कहाँ पड़ेगा? तो आपको याद रखना एपी सेंटर अर्थात अधिगमन। लेकिन यहाँ हमसे क्वेश्चन क्या पूछा है कि भूकंप की उत्पत्ति कहाँ होती है? तो उत्पत्ति होती है हमारा भूकंपीय केंद्र सेंटर में, लेकिन सबसे पहले पता चलता है एपी सेंटर में। तो दोनों क्वेश्चन अलग अलग है, इसलिए आपको थोड़ा ध्यान रखना है। बाकी ये सब सारा कुछ है, आप लोग पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सुपरसोनिक विमान किसको हानि पहुंचाता है? तो वो कौन सा मंडल है, मतलब ये कौन सा मंडल है जिसको ये हानि पहुंचाता है, सुपरसोनिक विमान? तो चलिए ऑप्शन की बात की जाए तो यहाँ हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ओजोन मंडल। ओजोन मंडल कहाँ पाया जाता है? तो ओजोन मंडल हमारे समताप मंडल में पाया जाता है। ठीक है, समताप मंडल में पाया जाता है। और ये सुपरसोनिक मिसाइल जो है, ये सुपरसोनिक मिसाइल जो है कि ये ओजोन मंडल को हानि पहुंचाता है। ओजोन मंडल की अगर फार्मूला की बात की जाए तो आप लोग वो O3 याद रखिएगा, ठीक है। और बाकी क्योंकि ये सुपरसोनिक मिसाइल में जो है कि काफ़ी सारी हानिकारक गैसें होती है, इसीलिए ओजोन मंडल में ओजोन मंडल को इससे ज़्यादा हानि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सा एक मॉडल स्त्रीलिंग हार्मोन है? तो वो कौन सा मॉडल है जो स्त्रीलिंग हार्मोन है? तो यहाँ आंसर की बात की जाए तो क्या हो जाएगा आंसर? चलिए ऑप्शन नंबर क्या जाएगा? ए,
क्या, प्रोजेस्ट्रॉन। प्रोजेस्ट्रॉन जो है कि ये स्त्री लिंग हार्मोन है, अर्थात ये प्रोजेस्ट्रॉन क्या करता है कि ये एक प्रकार का हार्मोन है जो कि स्त्री में पाया जाता है, लेडीज में पाया जाता है। ये हार्मोन जो है कि प्रेगनेंसी के समय स्त्री को क्या करता है, तो आपका मददगार होता है ये हार्मोन, ठीक है। ये प्रेगनेंसी के समय ये हार्मोन रिलीज होता है ना, जो कि प्रेगनेंसी के समय स्त्री को जो है कि डिलीवरी के वक्त जो है कि ये हार्मोन निकलता है और इससे जो है कि थोड़ा रिलीफ होता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि ये प्रेगनेंसी के वक्त ये हार्मोन निकलता है, स्त्री को जो पेन होता है तो वो पेन को थोड़ा कम करता है। कौन, ये प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 12th, निम्नलिखित में से एंटीबायोटिक है तो कौन सा एंटीबायोटिक है आपको बतलाना है। टाइमर आपका स्टार्ट है। चलिए टाइमर हो गया खत्म। यहाँ ऑप्शन की बात की जाए तो ऑप्शन हो जाएगा ए, पेनिसिलिन। पेनिसिलिन जो है कि ये एंटीबायोटिक है और ये सूक्ष्म जीवों को भी समाप्त कर दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस संविधान संशोधन द्वारा सिक्किम को भारत का राज्य का दर्जा दिया गया। तो चलिए यहाँ पे आंसर की बात की जाए तो क्या हो जाएगा, चलिए हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 36वां संविधान संशोधन के द्वारा जो है कि किसको, सिक्किम को भारत का राज्य का दर्जा दिया गया। जिस समय आज़ाद हुआ था हमारा भारत, उस समय जो है कि सिक्किम जो है कि पूर्ण राज्य का दर्जा, सॉरी, जिस समय आज़ाद हुआ था उस समय इस पे जो है कि चेंगियाल वंश का शासक था, लेकिन आज़ादी के बाद इसे जो है कि हम लोगों ने रक्षित राज्य के रूप में रख लिया। रक्षित राज्य उसे बोलते हैं जहाँ, रक्षित राज्य उसे बोलते हैं जहाँ पे ये भारत ने कहा सिक्किम को, ये मान लीजिए अगर भारत है तो भारत ने सिक्किम को कहा कि आप जो है कि आपकी हम रक्षा करेंगे। अर्थात अगर आप पे जो है कि किसी प्रकार का किसी सेना का आक्रमण होता है या किसी तरह से आपके देश आपके राज्य को जो है कि कोई देश हड़पना चाहता है तो हम इस देश से मतलब कि रक्षा करेंगे आपको। तो ये होता है रक्षित राज्य का कहने का मतलब। तो स्वतंत्रता के बाद इसे रक्षित राज्य बना लिया गया और 36वां संविधान संशोधन के द्वारा इसे पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया, क्योंकि यहाँ पे जो चेंगियाल वंश का शासक था तो यहाँ पे जनमत संग्रह कराया गया और बोला गया कि ये एक अलग देश बनेगा या फिर भारत में मिल जाएगा। तो ये चंग्याल वंश के शासन काल में जनमत कराया गया और उस समय जनता ने डिसाइड किया कि हम भारत की तरफ जाएंगे। ऐसा ही जो है कि कश्मीर के साथ भी इशू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 14, प्रशासनिक अधिकरण से संबंधित है तो वो कौन सा अनुच्छेद है जो प्रशासनिक अधिकरण से संबंधित है। प्रशासनिक अधिकरण क्या होता है ना। तो प्रशासनिक अधिकरण एक ऐसा अधिकरण होता है जिसमें कि ये एक न्यायिक होता है, ठीक है ना। ये जो है कि अर्ध न्यायिक संस्था होती है। अर्ध न्यायिक क्या होती है, संस्था होती है जिसे कि जो कि कर संबंधी विवादों को हल करने के लिए स्थापित किया गया है। इसके अनुच्छेद की बात की जाए तो 123 ए, ठीक है, 123 ए इसका अनुच्छेद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान में अनुच्छेद 53 के तहत संघ की कार्यकारी शक्ति निहित है। तो जो 53 हमारा अनुच्छेद है, आर्टिकल है, वो जो है कि किसके कार्यकारी शक्ति को निहित करता है। तो चलिए यहाँ आंसर की बात की जाए तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति जो है कि एक कार्यकारी अध्यक्ष होते हैं, ठीक है, कार्यकारी अध्यक्ष होते हैं, क्योंकि जो है कि सारा काम इन राष्ट्रपति के नाम से होता है। जस्ट लाइक हम इसे ऐसे समझ सकते हैं कि घर में जैसे कि दादाजी का काम होता है, सारा काम इनसे पूछ के किया जाता है, लेकिन इनकी मर्जी ना भी होती है फिर भी इनको जो है कि क्या कर लिया जाता है कि राजी किसी तरह से कर लिया जाता है कि चलिए आप दस्तखत कर दीजिए। तो वही काम हमारे राष्ट्रपति का होता है। इनके पास कुछ नहीं है, बस इनके पास क्या है कि इनको किसी तरह से राजी कर लेना है और अपना काम निकलवाना। तो सारा जो अगर काम होता है तो वो राष्ट्रपति के नाम से होता है, लेकिन ये क्या होते हैं, केवल कार्यकारी शक्ति होते हैं। वास्तविक शक्ति जो है कि राष्ट्रपति के हाथ में नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 16, सीनेवार अयस्क है तो सीनेवार किसका अयस्क है ये आपको बताना है। आपका टाइमर स्टार्ट है। तो चलिए यहाँ पे आपका टाइमर हो रहा है खत्म। ऑप्शन हो जाएगा बी, पारे का। सीनेवार जो है कि किसका अयस्क है, तो पारे का। बाकी ये सब सारा कुछ है, आप लोग देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 17, प्रकाश विकिरणों की प्रकृति होती है तो प्रकाश विकिरणों की प्रकृति क्या होती है। तो यहाँ ऑप्शन की बात की जाए, अच्छा टाइमर अभी चालू है, चलिए ठीक है।
हाँ चलिए, टाइमर हो गया खत्म। ऑप्शन की बात की जाए तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, तरंग एवं कण दोनों के समान। क्या होता है? तरंग एवं कण दोनों के समान। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में संचालित होती है। विद्युत चुंबकीय तरंगों अनुदैर्ध्य तरंग होती है, अतः प्रकाश भी अनुदैर्ध्य तरंग होता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा तरंग एवं कणों दोनों में समान। नेक्स्ट क्वेश्चन 18, प्रत्येक वर्ष विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? यहाँ आपका टाइमर है स्टार्ट। तो चलिए, यहाँ ऑप्शन हो जाएगा ए, 22 मार्च को हम लोग क्या मनाते हैं? तो विश्व जल दिवस मनाते हैं। और बाकी 23 मार्च को मौसम दिवस मनाते हैं, 24 को टीवी और 25 को गणेश शंकर विद्यार्थी का बलिदान दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19, प्राकृतिक रबर निम्नलिखित का बहुलक है। तो प्राकृतिक जो रबर होता है वो किसका बहुलक है? तो यहाँ टाइमर है आपका स्टार्ट। ऑप्शन क्या हो जाएगा ये आपको बतलाना है। चलिए, टाइमर हो गया खत्म। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा? बी, आइसोप्रीन। आइसोप्रीन का जो है कि बहुलक है क्या? प्राकृतिक रबर। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है हमारा, किसान कॉल सेंटर कब बनाया गया? तो किसान कॉल सेंटर कब बनाया गया ये आपको बतलाना है और टाइमर है स्टार्ट। चलिए, लाइक भी करते चले, अच्छा लग रहा है तो लाइक करते चले, है ना। चलिए, तो यहाँ ऑप्शन हो जाएगा डी, जनवरी 2004 में जो है किसान कॉल सेंटर को बनाया गया। ये इस कॉल सेंटर को बनाने का उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य था कृषि समस्याओं के निराकरण हेतु। मान लीजिए कि किसी किसी प्रकार को किसी किसान को कोई दिक्कत है, बीज वेज में खाद वगैरह डालने में, बीज वगैरह डालने में दिक्कत है, तो वो जो है कि इस जो है कि एक नंबर दिया गया था, उस नंबर पे जो है कि ये बात करके जो है कि किस तरह से इस समस्या को सुलझाया जाए, उसके बारे में ये सेंटर बनाया गया था, किसान कॉल सेंटर। आई होप कि आपको ये सेट अच्छा लगा होगा, जिसमें कि हम लोगों ने 20 सेट को कंप्लीट कर 20 सेट को कंप्लीट कर लिया है। आई होप कि आपको अच्छा लगा हो, तो आप लोग लाइक कर दें और शेयर कर दें और क्या कर दें, सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखिए। धन्यवाद, जय हिंद।